लागे। कोसिला के गोंद खिलौना हो, कहीं नजरों न लागे। नील सरोरुह श्याम सुभगतन, सरोरुह श्याम सुभगतन ने। मंजुल कुंवर सलोना हो, मंजुल कुंवर सलोना हो, कहीं नजर न लागे। नजर न लागे, नजरों न लागे। कोसिला कोसिला के गोंद खिलौना हो, कहीं नजरों न लागे। गया लट लटकत आनन पल, उड़िल अलग लटकत आनन पल। मन हुलसत अति छौना हो, कहीं नजरों न लागे। मन छौना हो, कहीं नजरों न लागे। ओ मैया कोसिला कोसिला के गोंद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। लोल कपोल ही चुमत, कुंडल लोल कपोल ही चुमत। अरुण अरुण कमल मृगी खोना हो, कहीं नजर न लागे। अरुण कमल मृगी खोन हो, कहीं नजर न लागे। कोसिला के गोंद खिलौना हो, कहीं नजर न लागे। कोसिला एहि विधि राम जगत पीतु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाई। जिन रघुनाथ चरण रति मानी,
तिनकी यह गति प्रगट भवान। इस प्रकार परमात्मा श्री राम भगवान अयोध्या वासियों को अपने शिशु चरित्र से, बाल लीलाओं से आनंद प्रदान कर रहे हैं। बालक के बाल सुलभ लीलाओं को देख करके प्रसन्न होना चाहिए। होता क्या है कि बच्चे जब हमारे लीला में उतरते हैं ना और बड़े हो जाते हैं तो अपना बचपन ही याद नहीं रहता है। आप लोग, हम लोग तो देख ही रहे हैं। इस तरह से बच्चों को याद करनी चाहिए, अपनी बचपन की याद करनी चाहिए कि बचपन में मैंने क्या किया। बचपन में हम सब लोग बहुत, अपने को मैं कह रहा हूं, हम लोग बहुत उदंड थे। तो अपने बारे में आप लोग सोचिएगा। बचपन में प्रेम, बच्चे जो है प्रेम से मानते हैं। बच्चे जो है जो इधर उधर घूम रहे हैं उनको आराम से बैठा दीजिए, बैठ जाएंगे। बच्चों को डांटना डपटना नहीं है, प्रेम से प्यार से बैठाएंगे तो बैठ जाएंगे। प्रेम का एक सूत्र ऐसा है, देखिए डांट डपट से कुछ नहीं होता। डांट डपट से नहीं सुधरना, प्रेम से ही बच्चे सुधरते हैं। इस तरह से भगवान राम की सुलभ लीलाएं हमारे आपका सुख का वर्धन करेगी, अभी करती है। शरीर जब थकेगा ना तो ये सुख बढ़ाएगा। जब शरीर जब थकेगा तब एक कथा आपको अच्छा लगेगा। नौजवानी में अच्छा नहीं लगता, नौजवानी में नौटंकी अच्छा लगेगा। बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। जब थकावट हो जाएगी ना, वृद्धावस्था आएगा तो कथा ही उनको प्यारा प्रिय लगने लगेगा, अमृत की तरह। क्योंकि हमको सुख भारी पड़ता है तो बच्चों को अपने लिए परेशान रहते हैं। वास्तव में यदि उस सुख को अपना सुख बनाएंगे तो इससे अधिक सुख मिलेगा। बच्चों में बच्चों जैसा रहना चाहिए। एक दिन माँ ने स्नान कराया है भगवान राम को, और आप सब जानते होंगे कि भगवान का 7 श्रृंगार है। बहुत मार्मिक बातें हैं। भगवान का 7 श्रृंगार है। सोमवार को श्वेत रंग का वस्त्र धारण करते हैं भगवान। सोमवार को श्वेत रंग का वस्त्र का श्रृंगार है भगवान का, और मंगलवार को लाल वस्त्र पहनते हैं भगवान। बुधवार को हरि पीतांबर हरा वस्त्र का श्रृंगार होता है भगवान को। और बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र का श्रृंगार हमारे पंडित जी महाराज करते हैं। और शुक्रवार को शुक्ल वर्ण का श्रृंगार भगवान का किया जाता है। जो माँ सरस्वती जी पहनती हैं उस वर्ण का, शुक्ल वर्ण। और शनिवार को भगवान का श्रृंगार है नीलांबर। नीलांबर धारण करते हैं भगवान।
और रविवार को जो सूर्य भगवान का जो लालिमा जो दिखाई देता है सुबह में, जो एकदम लाल सा शुरुआत में देखते होंगे, वैसा ही भगवान का श्रृंगार होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। ठाकुर जी को माताएं बहुत सजा रही हैं, 7 रंगों से श्रृंगार कर रही हैं माताएं। रघुकुल के इष्ट देव रंगनाथ जी हैं, रंगनाथ भगवान। एक बार मां ने भगवान को स्नान आदि करा करके अमृत पान कराया है और पालने में फिर पौढ़ा दिया। पालने में पौढ़ा करके निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नान, करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। माता जी प्रसाद लेकर वहां इष्ट भगवान को भोग लगाकर पंच पारायण किया है। आह्वान किया है भगवान को प्रसाद चढ़ा करके। उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। और एक बात और बता दूं, ये आवाज गांव में भी जा रही होगी, लाइव से तो पूरा भारत में जा ही रहा है, विश्व में जा सकता है। रसोई गृह जो है वो पूजा स्थल है। रसोई गृह जो है पूजा स्थल है। जैसे दुकान की जो गादी है ना, वो भी पूजा स्थल है। घर का मंदिर तो है ही, उसी प्रकार माताओं का पूजा स्थल रसोई घर ही है। भगवान का भोग वहीं बनता है, इसलिए उसको शुद्ध होना जरूरी है। रसोई घर को बहुत सुंदर बनवाना चाहिए, क्योंकि वहां अन्नपूर्णा मैया का वास रहता है। रसोई घर गृह पूजा है। पूजा घर जैसे होना चाहिए रसोई घर। जहां भी अधिक समय रहना हो, उस जगह को सुंदर बनाना ही चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। और ड्राइंग में लोग तो 10 मिनट 5 मिनट रहते हैं, लेकिन जहां भोजन करते हैं वहां 2 घंटा खाते हैं। अब पूजा घर में 3 मिनट में पूजा कर लेते हैं। और खाना, हमको जाना है, जल्दी खाना लगा दो, तौलिया से कपार पोंछते हुए दौड़ते हुए खाना खाने के लिए दौड़ते हैं। तो इस तरह की हाल है। जलपान लगा दो, जल्दी मुझको जाना है। तो दिव्य स्थान होना चाहिए रसोई घर। रसोई घर को एकदम सुंदर सजा कर रखना चाहिए, क्योंकि भगवान का जो पकवान भोजन प्रसाद बनता है रसोई घर में ही बनता है, और रसोई घर को शुद्ध रखना ही चाहिए। इस प्रसंग में मैं एक बार ठाकुर जिसे मां ने कहा, मैं कथा के अंत में निवेदन करूंगा। मां पाकशाला में पट खोलने गई थी, कौशल्या मां।
भोग लगाने के लिए भगवान राम को। देखा कि मेरा बच्चा भोजन जो है कर रहा है, और माँ दौड़कर पालने में देखी कि अरे मैं तो अपने बच्चे को जो है पालने में सुलाई हूँ और यहाँ देख रही हूँ यहाँ भी भोजन पा रहा है प्रसाद। इस तरह से माँ जो है डर गई है, कौशल्या माता, कि अरे अभी मैं सुलाया हूँ पालने में और यहाँ से वहाँ भोजन करने के लिए कैसे पधार दिए। थरथरा गई कौशल्या माता। देख रावा मत मात ही निज, देख रावा मात ही निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। परमात्मा ने अपने माँ को रोम रोम में करोड़ों करोड़ों सूर्य, पृथ्वी, विष्णु, अनगिनत पृथ्वी, ब्रह्मा जो देखा था वह, और जो नहीं देखा था वह भी देखा माँ ने। पात्र रूम में बहुत हल्ला भी हो रहा है। ब्रह्मा, विष्णु, पृथ्वी, अनगिनत माता ने देखा, भगवान माँ को दर्शन दिया है। अनेक प्रकार के गिरी, कंदराएं, पर्वत, जो देखा था वो भी और जो नहीं देखा था वो भी माता को सब कुछ दिखाया। ज्ञान अगम प्रतूह अनेका, साधन कठिन मन कहूँ टेका। ज्ञान में जाने के लिए दो खतरे हैं, इनकी चर्चा भक्ति रहित है। 180 की स्पीड जो ज्ञान है ना, वो 180 की स्पीड है। 180 की स्पीड को थोड़ा कम करके आराम से राममय होकर के आराम से रहना चाहिए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। लेते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, रे हरि का नाम धीरे धीरे। पाते जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना,
अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की प्यारे, अगर हरि से मिलने का दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने का दिल में तमन्ना, तो मिल जाएगा वो। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। लत जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, लत जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे, लत जाओ रे हरि का नाम धीरे धीरे। करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो हरि धीरे धीरे। परमात्मा को देखकर मां विस्तृत हो गई और बदन कांपने लगा माता का। कौशल्या मां का बदन जो है कांपने लगा। भगवान ने मां का कांपते हुए देख करके शिशु रूप में आ गए और मां हाथ जोड़ने लगी। स्तुति नहीं की गई मां कौशल्या जी का, भयभीत हो गई। श्री हरि ने माता को अनेक भांति से समझाया और दर्शन दिया, बैठ गई और माता से छिपाने के लिए कहा, हे मां, इस बात को किसी को मत बताना। आपकी माया कभी भापे ना। इस तरह से विवेक पूर्वक रहना चाहिए। यही भगवान का भजन है। हमारे वैष्णव में कहा गया है कि भगवान का पूजा कैसे करना है। भगवान शालिग्राम घर में हो ना, तो भगवान को धो के पी लेना चाहिए और भगवान को देखा करके खाना खा लेना चाहिए। इससे बढ़िया भक्ति कुछ नहीं है। कार्य भगवान को अर्पित करके करें तो इससे बढ़िया भगवान का पूजा नहीं होता है। भगवान को सौंप करके कुछ भी करिए, सब उन्हीं का काम है। इस तरह से अगर भोजन को दिखा करके भगवान को खाते हैं तो भोजन जो है प्रसाद बन जाता है। समर्पण भाव होनी चाहिए भगवान के प्रति। इस तरह से भगवान ने अपनी मां को पूजा करते देखा तो कहा कि मां, मैं तो आ ही गया हूं
किसकी पूजा कर रही हो? मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, गिरजा घर गुरुद्वारे में। मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, गिरजा घर गुरुद्वारे में। भगवान वही जहाँ याद करो, भगवान तो बसा तुम्हारे। और इधर भगवान को ढूंढ रहे हैं लोग। राम लीलवा ना होई, अरे टारच लेकर ढूंढ रहे हैं। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। प्यारे, हरि का देवस्थान, हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। एक जगह ना उससे खाली, खाली पत्ता पत्ता डाली डाली। एक जगह ना उससे खाली पत्ता पत्ता डाली डाली। नूर उसी का, रूप उसी का, रूप उसी का। पशु पक्षी इंसान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में।
उसी का, सबको है आधार उसी का, सारा जग सारा जग विस्तार उसी का, सबको है आधार उसी का, जन्माए पाले संघारे, संघारे हो सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हूँ। सबके अंतर मन की जाने, सबके अंतर मन की जाने, सब में होकर सबको जाने, सबके अंतर मन की जाने, गली गली घर घर के जाने, गली गली घर घर के जाने, गली सब में सबका होकर जाने, आ सब में सबका होकर जाने, बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा, अंतर नहीं माने, ऊंच नीच अंतर नहीं माने, भक्ति भाव के पहचाने, दोष या निर्दोष भले है, दोष या निर्दोष भले है, वो बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, तो कबीर बाबा
क्या कहते हैं और रहीम बाबा क्या कहते हैं। माला फेरत जग जुग गया, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, अब मन का फेर। सुखी हो गए, दुखी हो गए, नाराज हो गए, मन से ही सब अच्छा लगता है और बुरा लगता है, ठीक लगा है, खराब लगा है, फलाना सुखी है, दुखी है, ये सब मन का खेल है दोस्तों। अगर भोजन भी आवे ना और मन को अगर इच्छा नहीं है तो नहीं बाद में खाएंगे, सारा खेल मन का है। मन नहीं है, खाना अभी नहीं खाएंगे, सारा खेल मन ही का होता है। अरे मन को का टेलीफोन आया है क्या, लेकिन करता सारा मन ही है। यदि प्रभु को भाव जो है मन में बसे तो बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। इस तरह से परमात्मा ने बाल चरित्र अनेक प्रकार से किए हैं। मनसा वाचा कर्मणा, चतुराई से मुक्त हो हम और सेवा बनती रहे तो भी कृपा एक कार्य हमको आपको करना है और करना भी चाहिए। व्यवहार से मानसिक, वाचिक और कायिक ये 3 प्रकार की जो है सबके मनुष्य के हर शरीर पर इसका प्रयोग होता रहता है। दोस्तों मेरे प्यारे, चतुराई को त्याग देना चाहिए और ये हमारे बस में है, लेकिन बुरा मत मानिएगा, ये भी संभव नहीं है। बिना भगवान की कृपा के चालाकी भी छूटती नहीं। आदमी कितना यत्न कर ले, याद आ गया गाजीपुर हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, तो त्यागी जी के कुटिया में हम हर कीर्तन गाया करते थे। जाके 12 बजे रतियों को चल जाते रहे, निदिया टूट जा तो चल जाए। उनमें एक बुढ़िया माता थी और बुढ़िया माता के पास जो है दिन भर जो है पूरे गाजीपुर से वो 1-1 रुपया ले लेती थी, और जब बीमार पड़ी तो उसके पास 1 पैसा बता रही थी कि हमारे पास नहीं है। त्यागी बाबा के साथ हम सदर हॉस्पिटल तक गए थे उस बुढ़िया को लेकर, और जब बुढ़ी माँ को लेकर गए हम लोग वहाँ दवा कराने के लिए, तो सारा जो है त्यागी बाबा जी ही दिए। बूढ़ी माँ अपना बता रही थी कि मेरे पास 1 पैसा बाबू नहीं है, मैं क्या करूं। दवा करा करके हम लोग लाए, अचानक वो मर गई, और जहां वो सोती थी ना उस गुदरिया में जो है 36,000 रुपया मिला। किस काम का वो 36,000? न भगवान में गया, न तेरे काम में आया,
आजकल दूसरों को जो दान करते हैं, अगर कोई दूसरा दे भी रहा है रामचरितमानस चाहे कथा चाहे यज्ञ में कहीं भी, तो उसकी पसीना जो है चलने लगती है कि अरे पंडित जी जगिया में जाके बैठल बना 9 दिन से, वही में दूसरों को पसीना छूटत बा कि 9 दिन खातिर कुंड पर बैठल बना 5000 रुपया दे के। तो आजकल जो है पसीना छूट जा रहा है दूसरों को देख करके, दान देने वालों को। तो चतुराई से काम ना चले, क्षमा करिएगा, चतुराई से कहीं भी काम न चले। मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। मन से निर्मल हुआ जाए हो, मन से निर्मल हुआ जाए, बहुत आनंद आएगा। 9:30 बजे खत्म हो जाए, जाके रात भर सुतही के बाद। कबीरा मन निर्मल भया, जैसा गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत दास कबीर। बोलचाल में चाहे जैसे रहिए माई बाप, लेकिन भारतीय संस्कृति में ही जीना पड़ेगा और महत्व रखना होगा। मानसिक, वाचिक और कायिक, ये तीनों प्रकार की जो तीनों प्रकार का जो हमारा स्तर है, जो पहले से बना हुआ है, ये निर्मलता से, सहजता से जीना पड़ेगा। इस तरह भगवान बड़े हुए और गुरुदेव ने चारों भाइयों को चूड़ा कर्म संस्कार संपन्न कराया है। ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा मिली है और चूड़ा कर्म संस्कार अब खत्म हुआ। बालक लोग अब खेलने जाने लगे। बच्चों को जब तक कोमल चरण रहती है ना, तो माताएं नहीं जाने देना चाहती हैं, क्योंकि बच्चे अभी कोमल चरण वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोक लेती हैं, बेटा मत जाओ मत जाओ, इस तरह से रोक रही हैं। लेकिन बच्चे जो है मानते नहीं। और बच्चों के जो दोस्त आए हुए हैं, माँ से कह रहे हैं भगवान के, अरे माँ हमारे मित्र लोग आए हैं, हम खेलने जाएंगे। नहीं माने, जिद कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गड़ नहीं जा, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया कर नहीं जा। जीव चरण अनुरारे, अरुणारे नौना जीव चरण अरुणारे। खेलन
पधारे। नीरज नयन मोद मंगल अयन, लाग तेरी मैं लेती बला। नीरज नीरज नयन मोद मंगल अयन, लाग तेरी मैं लेती बला। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकरिया गड़ नहीं जा। माँ कहती हैं सूर्य भगवान, रवि कर उदित शीस नहीं छाहे। रवि कर उदित शीस नहीं छाही। बदन निरखी सरसीच सकुचाही। बदन निरखी सरसीच सकुचाही। सूरज किरण पर असरन सरन, कहूँ मुखड़ा नहीं कुम्भला। सूरज किरण पर असरन सरन, कहूँ मुखड़ा नहीं कुम्भला। तेरी कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। यही खेलोगे, माँ कह रही है, यही खेलोगे और यही बोलोगे। चितवन चपल चाल मधुमंजल, चितवन चपल चाल मंजुल मचल। सुषमां सरस सरसाय, राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकरिया कर नहीं जा। लला खेलन अब दूर नहीं जाओ। खेलन अब दूर नहीं जाओ। ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ। ठुमक ठुमक सुंदर सुमन देव बरसे सुमन कैवल जा। सुंदर सुंदर सुमन देव बरसे सुमन जा।
इस तरह से भगवान की अद्भुत झांकी लगी हुई है सरकार की। भगवान थोड़े बड़े हुए और भाइयों के साथ कुमार अवस्था आई। माता पिता ने जनेऊ संस्कार संपन्न किया। चारों वर्णों सबके लिए जनेऊ संस्कार बच्चों का करना ही चाहिए। मनुष्य जाति को सबको जनेऊ 8 से 12 वर्ष के बच्चों को दिया हुआ है शास्त्रों में कि जनेऊ संस्कार सबका होना चाहिए। जो जनेऊ पहन लेने से बालक के अंदर थोड़ा सा ज्ञान बोध हो जाता है, शिष्टाचार में रहता है। सबकी बस अलग अलग गांठें होती है। ब्रह्म गांठ ब्राह्मणों के लिए और सबके लिए गांठ है। संस्कार गुरुकुल में बालक सब पढ़ने गए संस्कार में, और एक समय था सबको समान शिक्षा का अधिकार था। सब पढ़ते थे, बच्चे एक साथ पढ़ते थे। और जिन बच्चों में जो जैसी प्रतिभा होती थी वैसे ही गुरुजी उनको कहते थे। जिनको गाना में शौक गाना में डाल देते थे, जिनको वैद्य बनने का शौक था, प्रतिभा रहती थी उनको वैद्य में। इस तरह से भगवान का जो है पढ़ाई हुआ। अपने बच्चों की प्रतिभा का स्वयं आकलन करना ही चाहिए। बच्चों का मन जिधर लगे उधर ही मोड़ देना चाहिए। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। राम गाइए, राधे श्याम गाइए। सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। पढ़न रघुराई गुरु अल्प काले विद्या सब आई। प्रातः काले उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु
अनुज सखा संग भोजन करही। सखा संग भोजन करही। माता पिता आज्ञा अनुसरही। माता वेद पुराण सुनहि मन लाई। आप कहें अनुजन समुझाई। आयसु मांग करहि पुरकाजा। देख चरत हर सही मन राजा। चरत हर सही मन राजा। इस तरह से परमात्मा को गुरु जी ने 5 पाठ पढ़ाया, 5 मंत्र पढ़ाया और प्रातः काल माता पिता गुरु को प्रणाम और मित्रों के साथ भाइयों के साथ प्रेम। भाई भाई आपस में प्रेम करें। हम चाहते हैं हमारे बच्चे आपस में प्रेम करें, तो पहले अपने भाई भाई से प्रेम करना सीखिए। प्रेम करना ही चाहिए। प्रेम में आनंद है, प्रेम में ही भगवान का वास होता है। भाई का अपना जीवन है दोस्तों। माई बाप भाई बहन हमारा अपना जीवन है। मेरे परमात्मा बन गए तो भरत जी भी बन को गए थे लौटाने के लिए। भाई का प्रेम ऐसा होना चाहिए। भाई भाई की विपत्ति बांटता है। भाई भाई की विपत्ति बांटता है, भाई भाई का संपत्ति नहीं बांटता है। इस शास्त्रों में दिया हुआ है। संतान को तपना पड़े तो यह लोक में नहीं परलोक में भी जय जयकार होगी और कुल की भी होती है। ये सलाह का सो कुल धन्य उमा सुना जगत पूज्य सुखनी। श्री रघुबीर पराधना जेहि
दर उपज बिनी। लेकिन शांति से, लेकिन दोनों भाइयों की यही करना चाहिए जो पिताजी कह गए हैं। राम जी जो है भरत से कह रहे हैं कि पिताजी की धर्म की रक्षा के लिए, पिताजी ने धर्म की रक्षा के लिए प्राण को त्याग दिया, इसलिए पिता के द्वारा दिए गए धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हे भाई भरत 14 साल, हे भाई भरत तुम 14 साल अयोध्या में राज करो, तब तक मैं 14 साल वन को बिता के वापस आता हूँ। माता पिता के आज्ञा के अनुसार ही रहा जाए, यही धर्म शास्त्र है। पितृ देवताओं की सेवा में, देव ऋण में से मुक्त होने के लिए, ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए यज्ञ भगवान की सेवा में परमात्मा का जीव चराचर कृपा बरसती रहे। इस तरह से गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ कोई आश्रम नहीं होता है। एक गृहस्थ भी है और आश्रम भी है, और हर जगह केवल आश्रम है। धन्य हो गृहस्थ आश्रम। मनु जी महाराज मेरे राम जी ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन किया, गुरुकुल में श्रद्धा भाव से ध्यानवत होकर अध्ययन किया। वेद पुराण की कथा बालक के कान में, जैसे बालक बैठे हुए हैं ना, इन लोगों को वेद पुराण की कथा नहीं इन लोगों के कानों में घुस पाती है। तो वेद पुराण की कथा बालकों के कान में पड़ती रहे, फिर भी बच्चे जो है चंचल होते हैं, वो चलते फिरते सुनते रहते हैं, सुनते हैं लेकिन चलते फिरते अपना काम करते हुए। इसलिए घर का वातावरण थोड़ा भजनमय होना चाहिए। कीर्तन रामायण करा लिया करिए साल में कम से कम एक बार, और गाड़ी पर से उतर जाओ, उतार दो। कम से कम 1 घंटा आधा घंटा घर में भजन भी किया करिए। भजन करने से शांति मिलती है। दोस्तों 1 घंटा आधा घंटा कीर्तन कर लेने से दिन भर पूरे समय अच्छा से बीतता है। नहा करके 1 पन्ना 2 पन्ना रामायण का पाठ करना चाहिए। विश्वामित्र मुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जान। जह जप यज्ञ जोग मुनि करहि अति मारीच स्वभाव। गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु भरहि न निश्चर पान। अति मारीच स्वभाव डरहि मन मारीच मन हीन।
अध्ययन के बाद भगवान राम जी अयोध्या जी में आए हैं। इधर विश्वामित्र मुनि बक्सर से, जिनका आश्रम है बक्सर, उनको जो है निशाचर जो है परेशान कर दिए हैं। सुबाहु मारीच ताड़का के त्रास से अतिशय दुखी है। मन में चिंता हुई, भगवान ने अवतार लिया है धरती पर। इस तरह से सोच रहे हैं विश्वामित्र मुनि कि भगवान का जब धरती पर अवतार हो ही गया है तो मैं क्यों नहीं चल करके उनको ले करके आऊं। धरती का भार को उतारने के लिए ही भगवान ने उतारने के लिए ही आए, तो चल करके क्यों नहीं चक्रवर्ती राजा दशरथ जी से मैं मांग करके ले आऊं, क्योंकि निशाचर मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। अब इस तरह से अयोध्या जी में विश्वामित्र मुनि पहुंच रहे हैं और बाहर से पुकार रहे हैं, कोई है? अरे कोई है भाई? तो राजा दशरथ जी आदर सहित जो है मंत्री को भेज करके बुलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ देखो, बक्सर से विश्वामित्र मुनि आए हैं बहुत दिनों के बाद, आदर सहित लेकर आओ। दशरथ महाराज ने बहुत प्रकार से चरण पर खार करके, आसन पर बैठा करके बहुत प्रकार से सेवा किया है, वंदन किया है, भोजन कराया, सुंदर विश्राम कराया और राज्यसभा में आदर पूर्वक लाया गया। और चक्रवर्ती जी हाथ जोड़कर खड़े हुए बोले, हे मुनिवर, आज तक आपने कृपा पहले नहीं किया, बहुत दिनों के बाद आप आए हैं, किस निमित्त से आप पधारे हैं? कहिए प्रभु, मैं एक पल भी विलंब नहीं करूंगा। हमारे घर कोई धर्म के निमित्त से, धर्म के बहाने से यदि कोई हमारे घर पर आता है तो मैं तुरंत एक पल में उनका मैं दे देता हूं जो कुछ भी चाहिए। और इस तरह से घर के किसी बुजुर्ग से रामलीला के लिए या कथा हो रही है या मंदिर जीर्णोद्धार के लिए या कोई धार्मिक कार्य के लिए मुझे कुछ दे दीजिए। हाँ हाँ दे देंगे, क्यों नहीं देंगे, कल आइएगा, दुखी या विकास मांगे खातिर जाई, हाँ कल दे दिया जा। ऐसा ही होत रही, भगवान का काम और परंपरा चलत रही, फिर अगला साल तो हमने लोगन वाली हुई।